स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे जापान की अनोखी दुनिया में, जहां तकनीकी उन्नति, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक नैतिकता और साफ सफाई को लेकर एक विशेष समझ देखने को मिलती है। सुदूर पूर्व में एक आइलैंड कंट्री है जापान। यह देश 4 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इसके अलावा यहाँ हजारों छोटे छोटे द्वीप भी हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यह उगते सूरज की भूमि है। यहाँ का हर दिन एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ शुरू होता है। माउंट फूजी की छाया में खिलते चेरी ब्लॉसम्स और सूरज की पहली किरणें एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत पुरानी है, ट्रेडिशंस बहुत रिच हैं। जापान की चाय समारोह, पारंपरिक मंदिर और गीशा की कला सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतीक है। ये परंपराएं आज भी यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। यह देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, इनोवेशन का सेंटर है। टोक्यो के गगनचुंबी इमारतें, रोबोटिक्स में अग्रणी प्रदर्शन और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की तेज गति इस बात का प्रमाण है कि जापान ने आधुनिकता को कैसे अपनाया है। जापान की कहानी बहुत ही अद्भुत है, इंस्पायरिंग है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और आधुनिक शहरों का संगम एक अनोखी कहानी बयां करता है। जापानी स्कूल के बच्चे जो कड़ी मेहनत और अनुशासन के प्रतीक हैं, इस देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। यह समर्पण और दृढ़ संकल्प की कहानी है। जापानी कारखानों में काम करने वाले मजदूर, समुराई की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस और एथलीट्स की कड़ी ट्रेनिंग इस देश के लोगों की मेहनत और समर्पण को दर्शाती है। यह ट्रेडिशन और प्रोग्रेस के मिलन की कहानी है। पुराने जापानी मंदिरों के बगल में खड़ी आधुनिक इमारतें, शहरों में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार और पुरानी और नई वास्तुकला का संगम इस देश की अनूठी पहचान है। आइए इस अद्भुत देश की यात्रा पर चलते हैं। टोक्यो की गलियों से लेकर जापानी ग्रामीण इलाकों की सुंदरता तक, हर कोने में कुछ नया और रोमांचक है। बुलेट ट्रेन की यात्रा आपको इस देश की विविधता और सुंदरता का अनुभव कराएगी। जानते हैं जापान की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? यह है यहाँ के लोगों की मेहनत, अनुशासन और नवाचार की भावना। जापानी बिजनेस मीटिंग्स, छात्रों का ग्रेजुएशन और इनोवेशन लैब्स में काम करने वाले लोग इस देश की सफलता की कहानी को जीवंत बनाते हैं। जापान का इतिहास सम्राटों के शासन से जुड़ा है। सम्राटों ने न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला का अद्वितीय विकास हुआ। सम्राटों के शासन ने जापान को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाया। सम्राट जिन्हू को जापान का संस्थापक माना जाता है। उनकी वीरता और नेतृत्व ने जापान को एकजुट किया। जिन्हू की कहानियां आज भी जापानी लोक कथाओं में जीवित हैं। उनके शासनकाल में स्थापित की गई परंपराएं आज भी जापानी समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सदियों तक चले शासन में ट्रेडिशंस ने जड़ें जमाई। हर सम्राट ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी, जिससे जापानी संस्कृति और भी समृद्ध हुई। त्योहारों, रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों ने समाज को एकजुट रखा। इन परंपराओं ने जापानी लोगों को उनकी पहचान दी और उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। मेइजी बहाली ने जापान को एक नई दिशा दी। मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई। इस युग ने जापान को एक आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। मेइजी सम्राट ने पश्चिमी देशों से प्रेरणा लेकर अपने देश में सुधार किए। उन्होंने शिक्षा, उद्योग और सैन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी और नॉलेज लिया गया। जापानी छात्रों और विद्वानों ने पश्चिमी देशों की यात्रा की और वहां से नई तकनीकों और ज्ञान को सीखा। उन्होंने इन नवाचारों को अपने देश में लागू किया, जिससे जापान तेजी से प्रगति कर सका। यह बदलाव आसान नहीं था, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जापानी लोगों की दृढ़ता और मेहनत ने उन्हें इन कठिनाइयों से उबरने में मदद की। उन्होंने अपने पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाया, पर जापानीज लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने परिवारों और समुदायों को मजबूत बनाए रखा, पारंपरिक परिधान, खान पान और जीवन शैली को संजोए रखा। उनकी एकजुटता और सामूहिक प्रयासों ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाया। उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा और साथ ही मॉडर्निटी को अपनाया। आज का जापान एक ऐसा देश है जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिकता का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। जापानी शहरों में पुराने और नए वास्तुकला का मिश्रण, पारंपरिक चाय समारोह और आधुनिक जीवन शैली का अद्भुत मेल है। यह सब दर्शाता है कि कैसे जापान ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए आधुनिकता को अपनाया है। मेइजी बहाली के बाद जापान ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला, नए नए उद्योग शुरू हुए। जापान ने अपने पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ते हुए पश्चिमी तकनीकों और विचारों को अपनाया। इस बदलाव ने जापान को एक नई दिशा दी, जिससे उसकी आर्थिक और सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। शिक्षा पर जोर दिया गया। स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे युवाओं को आधुनिक विज्ञान और तकनीक की शिक्षा मिल सके। जापान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिमी देशों से प्रेरणा ली और अपने शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए कई कदम उठाए।
इसने न केवल छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया, बल्कि देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान ने जल्द ही खुद को एक पावरफुल राष्ट्र बना लिया। उसकी सेना और नौसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियारों और रणनीतियों को अपनाया। इसने उसे एशिया में एक प्रमुख शक्ति बना दिया, जिससे अन्य देशों ने उसकी ताकत को मान्यता दी। पूरी दुनिया में उसकी धाक जमने लगी। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कई महत्वपूर्ण समझौतों और संधियों में भाग लिया। उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति ने उसे वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। जापान ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिससे उसकी पहचान और भी मजबूत हुई। यह मॉडर्निटी की दहलीज पर खड़ा जापान था। टोक्यो जैसे शहरों में पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का अनूठा मिश्रण देखने को मिला। सड़कों पर भीड़भाड़ और व्यापारिक गतिविधियों की चहल पहल ने जापान की प्रगति को दर्शाया। यह वह समय था जब जापान ने अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित किया और आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया। पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। जापान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट और युद्ध शामिल थे। इन कठिनाइयों ने जापान की ताकत और धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन हर बार जापान ने अपनी दृढ़ता और संकल्प के साथ इन चुनौतियों का सामना किया और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा। दूसरे विश्व युद्ध ने जापान को बर्बाद कर दिया। शहर खंडहर में बदल गए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पर जापानीज लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से शुरुआत की। उन्होंने कड़ी मेहनत की, डिसिप्लिन का पालन किया। धीरे धीरे जापान ने अपनी खोई हुई इज्जत हासिल कर ली। यह तबाही से उठान की अविश्वसनीय कहानी थी। आज जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे है। यहाँ हर दिन नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। जापानीज प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध हैं। चाहे रोबोटिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जापान हर फील्ड में आगे है। यह टेक्निकल प्रोग्रेस का मिरेकल है। यह जापानीज लोगों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। जापान में रोबोटिक्स का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ रोबोट्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं, घरों की देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि बुजुर्गों की सेवा भी करते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह गति और एफिशिएंसी का प्रतीक है। यह इनोवेशन की बयार जापान को लगातार आगे बढ़ा रही है। जापानीज समाज डिसिप्लिन और कर्तव्य परायणता के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग रूल्स का पालन करते हैं, समय के पाबंद होते हैं। काम के प्रति समर्पण भावना जापानीज संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह डिसिप्लिन ही जापान की सक्सेस का आधार है। जापान सफाई के मामले में भी दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी होती हैं, पब्लिक प्लेसेस साफ होते हैं। से सफाई को यहाँ एक जीवन दर्शन माना जाता है। यह सफाई जापानीज लोगों के आत्म अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी का परिचायक है। जापान में ट्रेडिशन और प्रोग्रेस का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ प्राचीन मंदिरों के साथ साथ मॉडर्न गगनचुंबी इमारतें भी हैं। जापानीज लोग अपनी संस्कृति और ट्रेडिशंस को सम्मान देते हैं, साथ ही वे मॉडर्निटी को भी अपनाते हैं। यह सामंजस्य जापान की पहचान है। जापान की कहानी प्रेरणा का स्रोत है। यह बताती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। अनुशासन, समर्पण और नैतिकता, ये क्वालिटीज जापान को महान बनाते हैं। आइए हम भी जापान से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको जापान की ये यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।